तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो शायद हर किसी के दिल में कभी ना कभी आता है। क्या सच में अच्छे लोग अकेले रह जाते हैं? जिंदगी के इस सफ़र में हम लोगों से मिलते हैं, रिश्तों का अनुभव करते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि अच्छा इंसान होने का मतलब ही अकेलापन है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इसका सच और समझेंगे कि क्यों कभी कभी अच्छे लोग अपने आप में ही अकेले रह जाते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अच्छा का मतलब क्या होता है। अच्छे लोग वो होते हैं जो सच्चाई, दया, ईमानदारी और इंसानियत को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाते हैं। वो अपने ईगो को कम रखते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं और अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को धोखा नहीं देते। लेकिन ऐसी सोच का एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है। दुनिया में कभी कभी उनका फ़ायदा उठाया जा सकता है और इसी वजह से कई बार अच्छे लोग अपने आप को अलग महसूस करते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूंगी। पहला पॉइंट्स है एक्सपेक्टेशन का मिसमैच। जब आप सच्चाई, ईमानदारी, दयालु सोच के साथ दुनिया में आते हैं तो आप नेचुरली दूसरों से भी सेम बिहेवियर का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन कई बार आपके साथ वैसा नहीं होता है जैसा आप सोचते हो, तो कभी कभी आप इसी वजह से डिसअपॉइंट फील करते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक है रिया। रिया अपने दोस्तों के साथ हमेशा सच बोलती है, उनकी हमेशा मदद करती है, उनकी पीठ पीछे लॉयल रहती है, उनके बारे में कभी बुराई नहीं करती है। एक बार ऐसा क्या हुआ, रिया ने किसी और से सुना है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया के बारे में बहुत कुछ गलत बोल रही थी, तो रिया यहाँ पे अकेलापन महसूस करने लगती है। उसको लगता है कि जिस दोस्त को मैंने हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, आज उस फ्रेंड ने मुझे नहीं रखा है। क्या लोग सब ऐसे ही हैं? इस दुनिया में कोई भरोसे के लायक, ट्रस्ट के लायक नहीं है? ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है ना कि कभी कभी हम जितने साफ दिल के होते हैं, हम जितने अच्छे सोच विचार के दिल का इंसान होते हैं, हम दुनिया को वैसे ही समझते हैं और हम ये समझते हैं कि सब दुनिया वैसे ही है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया हमारी तरह नहीं है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन वाले लोग हैं, तो हमारे जैसा सामने वाला नहीं होता है। और जब हमारे कोई एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता है तो हम अकेलापन महसूस करने लगते हैं, यानी कि यहाँ पे मिसमैच होता है। तो ये रहा पहला पॉइंट। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, यानी कि ट्रस्ट का इशू। अच्छे लोग अपने दिल से ट्रस्ट देते हैं, पर दुनिया में हर कोई ट्रस्ट का रिस्पेक्ट नहीं करता है। जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो वो अपने आप को अकेला कर लेते हैं, यानी कि सबसे दूर चले जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। रोहित एक अच्छा कलीग है, वो अपने टीम मेंबर के साथ मिलकर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। रोहित उस टीम को लीड कर रहा था और उसके जो कॉम्पिटिटर है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड था। तो रोहित ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि जो इसका कॉम्पिटिटर है उसको सारा चीज़ बताया। अब जो उसके जो दोस्त है, रोहित के जो दोस्त है, उसने क्या किया, रोहित के प्रोजेक्ट को चुरा लिया और वो अपने ऑफिस में जाके प्रेजेंटेशन दे दिया। तो रोहित ने उस दोस्त पर भरोसा करके यानी कि ट्रस्ट करके अपना सारा चीज़ उस पर बताया। और जब वो देखा कि जब फाइनल प्रोजेक्ट की बात आई, जब प्रेजेंटेशन की बात आई, तो रोहित का ही आइडिया उसके दोस्त ने चुरा कर पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहा है। तो रोहित यहाँ पे सोचता है कि मैंने अपने दोस्त पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके उसको सारा चीज़ बताया और ये दोस्त मेरा ही मेहनत का क्रेडिट खुद लेकर पूरी दुनिया के सामने चमक रहा है। उस दिन से रोहित अपने काम में साइलेंट हो गया और अपनी फीलिंग को, अपनी इमोशंस को अपने ही अंदर दबा के रख रहा है और वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, अपने आप में ही रह रहा है। वो किसी पर जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे ट्रस्ट इशू होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको हर समय ना सही इंसान पे ट्रस्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि किसी और पे ट्रस्ट करने से पहले ना आप खुद पे ट्रस्ट करो। ये सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। करते हैं पॉइंट नंबर 3, इमोशनल सेंसिटिविटी। अच्छे लोग दूसरों की इमोशंस को डीप फील करते हैं। ये सेंसिटिविटी कभी कभी उन्हें इमोशनल थका देती है और वो अपने आप में अकेले रहने लगता है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं।
नेहा एक फ्रेंड ग्रुप में सबकी प्रॉब्लम को सुनती है। नेहा का ये नेचर है कि वो सबका मदद करे, जिससे कि इस चक्कर में नेहा सबकी बातें सुनती है, उसको सॉल्यूशन देती है। रात रात भर जग जग कर लोगों की बातें सुनना, यानी कि वो अपने फ्रेंड्स की बातें सुनना, उसकी फ्रेंड रोती है, जो भी करती है रात को वो नेहा को सुनाती है। इस चक्कर में नेहा का जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो जाता है। नेहा को समझ में आता है कि वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रही है, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पा रही है, इसलिए वो अपने आप में टाइम स्पेंड करना शुरू करती है ताकि वो अपने मेंटल पीस को वापस पा सके। दोस्तों, आप सभी के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप मान लो एक पॉजिटिव इंसान हो, आप इमोशनल सेंसिटिविटी हो, आप किसी का दुख दर्द नहीं सुन पाते हो, नहीं सह पाते हो, तो आपको कोई आके बोलता है कि सुनो ना मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो आप क्या करते हो, उसका फिर आप सुनने लगते हो। अब कभी कभी जैसे वो रात रात को रोता है या रोती है तो आप उनको चुप करवाते हो, उनको समझाते हो। इस वजह से क्या होता है, आपने उसको तो सपोर्ट दे दिया, बट जब उनकी एनर्जी आप में ट्रांसफ़र होती है, यानी कि जब आप थकते हो, जब आप रोते हो, तो आपको कौन समझाता है, आपको कोई नहीं समझाता है। तो ये प्रॉब्लम ना इमोशनल सेंसिटिविटी लोगों के साथ होता ही होता है। तो इसमें क्या करना होगा कि इसमें आप खुद के लिए टाइम निकालो, अपने मेंटल पीस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करो, अपने मेंटल पीस को सबसे ज़्यादा टॉप पे रखो। करते हैं पॉइंट नंबर 4, सेल्फ अवेयरनेस। देखो, अच्छे लोग अपने आप को डीपली समझते हैं और उनको कभी कभी ये रियलाइज़ होता है कि उनका जो इन्वायरमेंट है, यानी कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो उनको नहीं समझता है, इसलिए वो कॉन्शियसली अपने आप में अकेलापन चूज़ कर लेता है। इस वजह से वो अपने आप में अकेला रहना शुरू करता है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अर्जुन एक क्रिएटिव आर्टिस्ट है जो अपने काम में डीपली इन्वेस्टेड है। उनके दोस्त और उनके फैमिली उनके पैशन को नहीं समझते हैं, इसलिए वो अक्सर उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनके फैमिली बोलते हैं क्या ये आर्टिस्ट वार्टिस्ट, कुछ नहीं होगा इससे। उसके दोस्त उसको बोलते पागल हो गया, तो ये सब क्या फालतू के काम कर रहा है। तो लेकिन अर्जुन को अपने काम से बहुत प्यार है। अर्जुन फील करता है कि वो अपने रियल सेल्फ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तब वो डिसाइड करता है कि वो अपने आप में टाइम स्पेंड करेगा, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करेगा और अपनी जर्नी को खुद लिखेगा बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने काम को इतना प्यार करते हैं जितना कि हमारे आसपास के हमारे लोग, यानी कि हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, वो हमें सपोर्ट नहीं करते। उनको लगता है क्या ये बकवास है, क्या पागल हो गया ये। तो इसमें क्या हम उनकी वजह से अपनी चीज़ों को बदल दें? नहीं, आपको अकेलापन चूज़ करना होगा। आपको पता है आपकी खुशी किस में है, तो आप अपने आप में ना अकेला रहो। अकेला रहना कोई गुनाह नहीं होता। अकेले रहकर अपने आप में फोकस करो, अपनी प्रोडक्टिविटी पे काम करो, अपने आप में वो पावर लेकर आओ, तो अब जाके आप लाइफ में अच्छा ग्रो कर पाओगे। अब बात करते हैं, पर क्या अकेलापन नेगेटिव ही होता है? लेकिन इसका आंसर है नहीं, अकेलापन नेगेटिव नहीं होता है। अकेला रहना एक तरह का सेल्फ ग्रोथ का फेज़ भी हो सकता है। अच्छे लोग अपने अंदर की शांति को ढूंढते हैं, अपने वैल्यूज़ को समझते हैं, अपने अंदर के स्ट्रेंथ को जगाते हैं और अपने मिशन पर फोकस करते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है खुद को पहचानने की, का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे कि कौन हूँ मैं, मेरी असली आइडेंटिटी क्या है और मैं किस तरह का इम्पैक्ट चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्या करने आई हूँ। जो कि वो इंटरनली, जो कि हमारे आत्मा से खुद से सवाल पूछते हैं। तो जब भी आप अकेला महसूस करें या आपके आसपास के लोग आपको ना समझें और अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करो, तो उस वक्त ना ये वीडियो को ज़रूर रिपीट करके सुनना और अपने आप को मोटिवेट करना, जिससे कि आपके लाइफ में आपको पता हो कि अकेलापन कितना ताकतवर चीज़ है। आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपको लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, आपके लोग जो है आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा। आप अकेलापन चुन के अपने आप पे काम करो, अपने आप पे फोकस करो, अपने आप से प्यार करो, खुद में खुश रहो, ठीक है। अगर आप एक अच्छे इंसान हो और अकेलापन महसूस करते हो तो याद रखिए, अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करिए। अपने आप को टाइम दीजिए, पॉजिटिव कम्युनिटी या सपोर्ट ग्रुप ढूंढिए जो आपको समझे, जो आपको प्यार करे और अपने पैशन को फॉलो करिए।
वो आपको एक नई एनर्जी देंगे। क्योंकि सच में अच्छे लोग अकेला हो सकते हैं लेकिन कभी बेकार नहीं हो सकते। उनका अकेलापन उनकी स्ट्रेंथ यानी कि ताकत बन सकता है। तो आज हमने समझा है कि अच्छे लोग अकेले क्यों रह जाते हैं और कैसे वे अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना सकते हैं। अगर आप भी एक अच्छे इंसान हैं तो इस अकेलेपन को एक जर्नी समझिए, ना कि एक पनिशमेंट। क्योंकि आखिर में सच्चाई और दया का फल हमेशा मिलता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जिनको अकेलेपन की शिकायत रहती है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं काफ़ी अकेला महसूस करती हूँ या करता हूँ, उनके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। उनको शेयर करके ये बताएं कि अकेलापन उनका एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दुनिया में चमकने के लिए। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कितना हेल्प की है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।